डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट 2 के इस लेक्चर में सेकंड पेपर में मंत्री परिषद के बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। मंत्री परिषद भारतीय संविधान में ये कहा गया है कि राज्य स्तर पर एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, अतः संघीय स्तर पर प्रधानमंत्री तथा उनकी मंत्री परिषद की भांति राज्य में भी एक मुख्यमंत्री तथा उनकी मंत्री परिषद कार्यरत होती है, जो कि राज्य की वास्तविक सत्ता है। मंत्री परिषद के गठन के बारे में देखें तो संविधान के अनुच्छेद 163(1) के अनुसार राज्यपाल को सहायता और परामर्श प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। भारत में केंद्र तथा राज्यों की मंत्री परिषदों में 4 प्रकार के मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री एवं संसदीय सचिव। ये 4 प्रकार इनके एक तरह से इनका दर्जा है। वर्तमान राजस्थान सरकार में उप मंत्री तथा संसदीय सचिव नहीं है। जनरली महत्वपूर्ण, संवेदनशील तथा बड़े आकार के विभाग या मंत्रालय में वरिष्ठ, अनुभवी तथा प्रभावी राजनेताओं को प्रदान किए जाते हैं। इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा या स्तर प्रदान किया जाता है। कैबिनेट के पश्चात राज्य मंत्री का दर्जा होता है। कुछ बड़े विभागों में कैबिनेट तथा राज्य दोनों प्रकार के मंत्री होते हैं। उप मंत्री का स्तर निम्न स्तरीय होता है। यहाँ राज्य मंत्री से आशय जो यह राज्य वर्ड है वो प्रांत से नहीं होकर मध्य स्तरीय मंत्री से है। इसी प्रकार संसदीय सचिव का पद भारतीय मंत्री परिषद प्रणाली में उन लोगों के लिए है जिन्हें मंत्री पद के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना होता है। भारत के संविधान में मंत्री परिषद शब्द तो प्रयुक्त हुआ है किंतु मंत्रिमंडल का वर्णन नहीं है, जबकि वास्तविकता यह है कि भारत में संघीय तथा प्रांतीय दोनों ही सरकारों में मंत्रिमंडल ही मंत्री परिषद का पर्याय बन चुका है। वस्तुतः मंत्री परिषद के वे मंत्री जो कैबिनेट स्तर के होते हैं और जिनके पास महत्वपूर्ण प्रकृति के मंत्रालय के विभाग होते हैं, वे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो समूह बनाते हैं वह मंत्रिमंडल कहलाता है। इस प्रकार मंत्रिमंडल का आकार मंत्री परिषद की तुलना में छोटा है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मंत्री परिषद के भी सदस्य होते हैं, किंतु मंत्री परिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। सेकंड अंतर इसमें हम देख सकते हैं कि मंत्री परिषद कैबिनेट, राज्य, उपमंत्री तथा संसदीय सचिव स्तर के मंत्री को सम्मिलित करके बनती है, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री तथा स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री सम्मिलित होते हैं। मंत्री परिषद शब्द का वर्णन तो हमारे संविधान में है, लेकिन मंत्रिमंडल शब्द तथा इस संस्था का निर्माण केवल सुविधा की दृष्टि से किया गया है, संविधान में वर्णन नहीं है। संपूर्ण मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का एक भाग होता है, लेकिन मंत्री परिषद मंत्रिमंडल का भाग नहीं होती है। मंत्री परिषद का आकार राज्य के मुख्यमंत्री, उसकी पार्टी तथा राजनीतिक बाध्यताओं पर निर्भर करता है। पूर्व में इस संबंध में संविधान में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, किंतु सन 2003 में किए गए 91वें संविधान संशोधन के पश्चात
अनुच्छेद 164 1A अब राज्य विधानसभा की कुल संख्या के 15% विधायक ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री सहित ये संख्या 12 से कम नहीं होगी। हम देखते हैं, जब एक राजनीतिक दल पूर्ण बहुमत में होता है तो मुख्यमंत्री अपने मंत्री परिषद का आकार छोटा रख सकता है, किंतु जब कई दलों या निर्दलियों को लेकर सरकार बनाई जाती है तो मजबूरीवश मंत्रियों की संख्या अधिक रखनी होती है। लेकिन इस संविधान संशोधन के पश्चात मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या निश्चित हो गई है। अतः सत्तारूढ़ राजनीतिक दल या गठबंधन अपने विधायकों को संतुष्ट करने के लिए बोर्डों, निगमों या आयोगों के अध्यक्ष पदों पर आसीन कर उन्हें कैबिनेट या राज्य मंत्री के समान स्तर की सुविधाएं प्रदान कर देते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार मंडल, इंदिरा गांधी नहर मंडल, राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड, राजस्थान आवासन मंडल, पशुपालक कल्याण बोर्ड, अल्पसंख्यक बोर्ड, राज्य बीज निगम, नगर विकास न्यास आदि में नियुक्तियां दे दी जाती हैं। मंत्री परिषद में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए हम योग्यताओं का अध्ययन करते हैं। इसमें राज्य मंत्री परिषद में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व विशेष योग्यताओं की आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः राज्य विधानमंडल का सदस्य यानी कि विधायक ही मंत्री बनाया जाता है, किंतु ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो विधायक नहीं है। यदि ऐसा व्यक्ति मंत्री बनता है तो उसे नियमानुसार 6 माह के भीतर राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में निर्वाचित होना आवश्यक है। इस प्रकार राज्य मंत्री परिषद के मंत्री के लिए वही योग्यताएं होती हैं जो विधायक बनने के लिए आवश्यक हैं। वे निम्न अर्हता हैं: नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, विधानसभा की सदस्यता के लिए कम से कम 25 वर्ष तथा विधान परिषद की सदस्यता हेतु 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नंबर 3, यदि संसद निर्धारित करे तो अन्य अर्हताएं भी रखता हो। और नंबर 4, विकृत चित्त, पागलपन, दिवालिया, किसी अन्य लाभ के पद पर कार्यरत तथा कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति विधायक हेतु पात्र नहीं है। विधायकों द्वारा मुख्यमंत्रियों का चयन होने के पश्चात मुख्यमंत्री अपने मंत्री परिषद के सदस्यों अर्थात मंत्रियों का चयन करता है। मंत्रियों को दिए जाने वाले विभाग, दर्जा तथा प्राथमिकताएं मुख्यतः कई अनौपचारिक आयामों से प्रभावित होती हैं। ये आयाम मुख्यमंत्री जो ध्यान में रखते हैं वो होते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री निम्न आयामों का ध्यान रखते हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की नीतियों, अपेक्षाओं का अनुसरण तथा कार्यकारिणी से परामर्श। नंबर 2, विधायकों की क्षमताओं, लोकप्रियता, वरिष्ठता तथा पूर्व अनुभव को प्राथमिकता। नेक्स्ट, यदि सरकार में कई घटक दल सम्मिलित हैं तो उनकी इच्छाओं या शर्तों की पूर्ति। राज्य के सभी क्षेत्रों से मतलब यहाँ पे भौगोलिक स्थिति से सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व और धर्म, जाति, लिंग, भाषा तथा वर्गों के आधार पर मंत्रियों का चयन। शपथ, राज्यपाल मंत्रिमंडल के सदस्यों को शपथ दिलवाता है। संविधान की 3री अनुसूची के अनुसार राज्य के मंत्री पद धारित करने वाले व्यक्ति को पद तथा गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। संविधान के अनुच्छेद 164 1 के अनुसार
राज्य का मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्यरत रहते हैं, लेकिन राज्यपाल अपनी इच्छा से किन्हीं या किसी मंत्री परिषद को बर्खास्त नहीं कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 164(2) ये प्रावधान करता है कि मंत्री परिषद एवं इसका जो मुख्यमंत्री है वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। अतः जब तक विधानसभा का समर्थन मंत्री परिषद को प्राप्त है, उसे बर्खास्त नहीं किया जाता है। मुख्यमंत्री चाहे तो किसी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है अथवा राज्यपाल से कहकर उसे बर्खास्त करवा सकता है, या संपूर्ण मंत्री परिषद को भंग करके नई मंत्री परिषद गठित कर सकता है। मंत्री परिषद के कार्यों का अध्ययन करें तो इसके कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। राज्य मंत्री परिषद राज्य की वास्तविक शासन संचालक शक्ति है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद मुख्यतः निम्नलिखित कार्य करती है। राज्य शासन संचालन, राज्य सरकार के अधीन कार्यरत समस्त प्रशासकीय, अर्ध प्रशासकीय तथा स्वायत्त शासी प्रशासनिक संस्थाओं पर मंत्री परिषद का नियंत्रण रहता है। राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में स्थापित तथा संचालित समस्त प्रशासनिक संरचनाएं राज्य सरकार के किसी न किसी विभाग के अधीन होती हैं और सरकारी विभागों के शीर्ष पर राजनीतिक मंत्री होता है। किसी भी विभाग के अधीन कार्यरत कार्यालय में हुई अनियमितता तथा लापरवाही सीधे संबंधित मंत्री को प्रभावित करती है। अतः मंत्री का ये दायित्व है कि वह अपने विभाग के उद्देश्यों, लक्ष्यों, कार्यक्रमों एवं दायित्वों के प्रति सतत जागरूक रहे। दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्य तथा उच्च स्तरीय निर्णय मंत्री की कुशलता पर ही निर्भर करते हैं। नीति एवं कार्यक्रम निर्माण से संबंधित जनसाधारण से निर्वाचित लोकप्रिय राजनेताओं से बनी मंत्री परिषद राज्य की वास्तविक नीति निर्माता संस्था है। राज्य के विकास को गति देने, चुनावी वायदों को पूरा करने, आम व्यक्ति की मूलभूत सुविधाएं पूरी करने तथा जन कल्याण एवं शांति व्यवस्था के अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नीतियां एवं कार्यक्रम निरूपित किए जाते हैं। मंत्री परिषद वस्तुतः मंत्रिमंडली के द्वारा इन नीतियों का निर्माण मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किया जाता है। जिस विभाग से संबंधित वह नीति या कार्यक्रम होता है, उसके मंत्री को संबंधित नीतिगत निर्णय को निष्पादित करने हेतु आवश्यक तथ्य, सूचनाएं तथा तार्किक आधार तैयार करना होता है। मंत्री को इस कार्य में सचिवों एवं अन्य विशेषज्ञ अधिकारियों की सहायता प्राप्त होती है। विधानसभा में राज्यपाल द्वारा पढ़ा जाने वाला अभिभाषण मंत्री परिषद द्वारा ही तैयार किया हुआ होता है, जो संबंधित सरकार की नीतियों को प्रकट करता है। विधि एवं नियम निर्माण, संविधान की राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का कार्य राज्य सरकार का है। राज्य व्यवस्थापिका अर्थात विधानमंडल में प्रस्तुति हेतु नए कानून या पूर्व प्रचलित कानूनों में संशोधन हेतु विधायकों के द्वारा विधेयकों का निर्माण, उनकी रूपरेखा तथा आवश्यक प्रावधानों का समावेश एवं व्यवहारिकता के क्रम में प्राय मंत्रीगण विचार विमर्श कर लेते हैं। सरकारी विधेयक मंत्रियों द्वारा राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाते हैं। इसी प्रकार राज्यपाल द्वारा जारी होने वाला अध्यादेश भी मंत्री परिषद द्वारा ही तैयार होता है। अध्यादेशों तथा विधेयकों के व्यवहारिक निष्पादन के लिए नियम विनियम भी निर्मित किए जा सकते हैं, जो नौकरशाही की सहायता से तैयार होते हैं। ये विधेयक पारित होने के पश्चात अधिनियम बन जाते हैं। बजट संबंधी कार्य करना, राज्य सरकार के कार्यों को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए प्रत्येक वर्ष आय एवं व्यय का विवरण तैयार करना अर्थात बजट बनवाना मंत्री परिषद का अहम कार्य है।
भारत के संविधान में बजट शब्द कहीं भी प्रयुक्त नहीं किया गया है, बल्कि इसे वार्षिक आय व्यय का विवरण कहा गया है। प्रत्येक मंत्री अपने संबंधित विभाग की योजनाओं तथा गैर योजनाओं मदों के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधानों का विस्तृत विवरण प्रत्येक प्रशासनिक इकाई से तैयार करवाता है। इसके पश्चात समस्त विभागों का समग्र बजट मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत होता है। इसके पश्चात विधानमंडल में बजट का प्रस्तुतिकरण एवं संशोधन होते हैं। इस प्रकार बजट का निर्माण, विधायिका द्वारा उसकी स्वीकृति तथा स्वीकृत बजट के अनुसार क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना मंत्रिपरिषद का मुख्य दायित्व है। कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण, प्रशासनिक कार्यों की क्रियान्विति तथा शासन के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु लोक सेवकों की बड़ी संख्या प्रत्येक राज्य सरकार के अधीन कार्यरत है। राज्य की मंत्रिपरिषद अपने अधीन आने वाले विभागों के कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही इत्यादि के क्रम में नीतियां तैयार करती है। राज्य सेवा नियमों में संशोधन इत्यादि का कार्य भी मंत्रिपरिषद द्वारा होता है। राज्य सरकार के मंत्री अचानक किसी कार्यालय का दौरा कर कार्मिक तंत्र पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास भी करते हैं। विविध स्तरों पर समन्वय कार्य, सरकारी कार्यों या प्रशासन के क्षेत्र में हो रहे विस्तार के कारण अब समन्वय की स्थापना करना एक जटिल समस्या बनता जा रहा है। कई बार सरकार के किसी एक विभाग की नीति या कार्यक्रम का प्रभाव दूसरे विभाग पर पड़ने के कारण आपसी विवाद उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद के माध्यम से समन्वय या सुलह करवाई जाती है। इन आंतरिक समस्याओं के अतिरिक्त कई बार दूसरे राज्यों तथा केंद्र सरकार के मंत्रालयों के साथ समन्वय संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिनका निपटारा मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व से संभव हो पाता है। केंद्र प्रवर्तित योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करना भी मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य है। विविध कार्यों में हम देखेंगे कि इसके अतिरिक्त भी मंत्रिपरिषद के अन्य कई आवश्यक कार्य हैं जो राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा निष्पादित किए जाते हैं, जैसे राज्य की योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन, प्राकृतिक आपदाओं के समय तात्कालिक सहायता एवं निर्णय, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनी कमेटी के कार्य, दूसरे राज्यों, केंद्र सरकार या विदेशी अभिकरणों से वार्ता एवं समझौते, लोक सेवा आयोग, राजस्व मंडल तथा जिला एवं सेशन न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के क्रम में सिफारिश, राज्य सरकार के विरुद्ध लोक सेवकों के द्वारा दायर याचिकाओं के क्रम में कार्यवाही, राजस्व, भूमि, कर, अनुदान तथा सहायता संबंधी निर्णय, पूर्ववर्ती सरकारों के निर्णयों को परिवर्तित करना। इस प्रकार से मंत्रिपरिषद के इन कार्यों का अध्ययन करने से ज्ञात हुआ कि राज्य मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक शासन संचालक शक्ति है, जो कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है।